चुके हैं और पाकिस्तान के लिए भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि अब सीरीज़ किसी तरह से विन करनी है, लास्ट मैच है। लेकिन पाकिस्तान एटलीस्ट क्लीन स्वीप से बच सकता है अगर पाकिस्तान आज अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ प्लेयर्स जिनको चांस नहीं मिला तो उनको टीम में रख लेते हैं, और बाकी कुछ प्लेयर्स चूँकि बीमार भी हैं तो उसकी वजह से इनको एक चांस मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अदरवाइज शायद ना मिलती। और जहाँ पर इंग्लैंड की बात है तो इंग्लैंड चूँकि ये सीरीज़ ऑलरेडी विन कर चुके हैं, अब उनके पास एक चांस है कि वो रिस्क ले सकते हैं, और उन्होंने रिस्क लिए। वो जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसमें उन्होंने कुछ चेंजिंग्स किए हैं, और इसकी बिना पर ही जो आज टिम ब्रेसनर को हमने देखा बॉलिंग करते हुए, इसके अलावा डन बैश को देखा हमने बॉलिंग करते हुए, तो ये उनकी तरफ से चेंज आया। और उनका जो पेस अटैक है वो थोड़ा सा अच्छा हुआ है, क्योंकि नो डाउट कि उनके वनडे मैचेस में पेस अटैक बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर आया है उसकी वजह से। जिस तरह से हमने देखा है कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने, फिर उसके बाद हमने देखा है कि स्टीवन फिन ने एक प्रेशर रखा था पाकिस्तान के ऊपर, वो अभी तक ऐसा लगता है कि मेंटेन है। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन इज जॉइनिंग अस टू टेलीफोन लाइन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलालुद्दीन साहब। वालेकुम सलाम। जलालुद्दीन साहब, क्या कहते हैं आज के मैच के बारे में कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप बचा सकेगा? देखिए, डिपेंड करता है कि किस तरह बैटिंग करते हैं। अगर तो एक ऐसा टारगेट सेट करते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो इंग्लैंड के लिए, तभी इसको जीत सकता है। और उसमें जरूरी होगा कि पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग है वो सिंगल्स को ज्यादा यूटिलाइज करे, और उसके साथ साथ फील्डिंग का भी स्टैंडर्ड थोड़ा इम्प्रूव करे, तब जाके वो बीट कर सकेंगे इंग्लैंड को। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है, और डिमोरलाइज भी हुए हैं। दूसरे फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है वो भी, यानी कि वनडे क्रिकेट इज एक अच्छा रन बचाना और एक अच्छा रन बनाने को कहते हैं। तो इतने सारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान की साइड पे, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगा आज का मैच विन करना? आपने जिस तरह से खुद भी मेंशन किया कि फील्डिंग भी पुअर है, इसके अलावा बैटिंग जो कि एक अर्से से क्लिक नहीं हो रही, और आज जिस तरह से स्टार्ट में ही पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट हुआ, उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर आ गया है। तो एक टोटल जो कि हैंडसम टोटल होगा, और इंग्लैंड वाले तो उसको भी चेस कर लेते हैं, तो आज का मैच मुश्किल लग रहा है आपको? देखिए, मुश्किल, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर तो पाकिस्तान में जीतना है तो उसमें किस तरह जीतेगा पाकिस्तान। अच्छी बैटिंग से मुराद ये होती है कि आप एक ऐसा टारगेट सेट करें, और वो कैसे सेट करेंगे? जब आप अच्छे सिंगल्स करेंगे, आप सिचुएशन के मुताबिक खेलेंगे, जब रिस्क लेना होगा जब रिस्क लेंगे, तब आप एक अच्छा टारगेट सेट, जब अच्छा टारगेट सेट करेंगे तो टीम अंडर प्रेशर आएगी इंग्लैंड की। तो अगर आप 250 से ज्यादा रन करते हैं तब आप समझ सकते हैं कि आप इस मैच को जीतने के काबिल होंगे। दूसरा ये कि जो फील्डिंग की हमने बात की और जो हमने रनिंग बिटवीन द विकेट की बात की है, वो हमारे काफी वीक है। हम उस वजह से हम एक अच्छा टारगेट ही सेट कर पाते हैं। तो वो इम्प्रूवमेंट अगर होगी तो जीत सकता है, वरना तो नहीं जीत सकता पाकिस्तान में। तो यही बात कह रहा हूँ ना। राइट। अच्छा, जो पाकिस्तान ने आज चेंजेस किए हैं कुछ, पाकिस्तान ने जिस तरह से उमर गुल रेस्ट कर रहे हैं, उनकी जगह जुनेद खान को रखा है। मैं मैच देख नहीं रहा उस वक्त। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ जो चेंजेस हुई हैं उसमें जुनेद खान को शामिल किया गया है, इसके अलावा शुएब मलिक को भी आज खिलाया गया है, और उमर गुल नहीं खेल रहे, अब्दुल रहमान दोबारा टीम में आ गए हैं, और इसके अलावा इमरान फरत भी हैं। तो क्या देखते हैं आप? ये तो मैं यही देखता हूँ कि पाकिस्तान टीम जब भी आती है तो पैनिक हो जाती है। उसी तरह की ये चेंजेस हैं, किसी को एक मैच खिलाया, किसी को दो, तो कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मकसद नहीं है किसी को खिलाने का। तो ये सिर्फ इस तरह से ही चेंजेस हो रही है कि जब कुछ समझ में नहीं आता तो ये प्लान किया जाता है कि यार उसको भी डालो, उसको भी डाल दो। तो मैं समझता हूँ कि विदाउट प्लानिंग ये टीम सिलेक्शन हुआ है, और इसके रिजल्ट्स कुछ बजाय अच्छे आते हुए तो नजर नहीं आएंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं जलालुद्दीन साहब, कोच के ऊपर इस वक्त कितना प्रेशर होगा जब ये बात की जा रही है कि कोच जो है वो चेंज करना ही करना है, और बहुत हद तक ये कंफर्म हो चुका है कि कोच को चेंज करना है? तो कोचिंग डिपार्टमेंट पे कितना प्रेशर होगा, और क्या वो एक्सक्यूज दे सकते हैं कि जी कोच ने सही तरह से कोऑपरेट नहीं किया ये खबर सुनने के बाद? देखिए, अब इसमें जो वाज़ेह फर्क है ना वो इसी एरिया में है, इंग्लैंड में और पाकिस्तान में। तो उनकी जो टीम है, जिसे हम टीम मैनेजमेंट कहते हैं, इसमें कोच है, ट्रेनर है, फील्डिंग कोच है, बैटिंग कोच है। अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करें तो दे आर प्रोफेशनल, यानी इंग्लैंड की टीम प्रोफेशनल है। उन्होंने जो लोग हायर किए हैं वो मेरिट पे आए हैं, वो अपना काम करना जानते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में यूज करना आता है। इसके बरस अगर हमारे आप देख लें तो हमारे ज्यादातर जो टीम मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे हायर की गई है कि या तो उनके अपने पर्सनल ताल्लुकात हैं, या ये कि वो किसी ना किसी के कहने की वजह से वो उसमें आ गए। तो मैं समझता हूँ जब तक ये चीजें सही नहीं होंगी तो हम किसी वक्त भी अपने आप को बेहतर पोजीशन में नहीं ला सकते। तो इंग्लैंड की टीम को देखें, 3 टेस्ट हारने के बाद अगर वो 3 वनडे जीतती है तो खाली ये प्लेयरों का कसूर नहीं है, तो इसमें
मैं टीम मैनेजमेंट ने भी कुछ ना कुछ उनके लिए काम किया होगा, उनकी एडवाइस किया होगा उन्हें। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें बहुत अहम है और इसमें टीम मैनेजमेंट में उनका रोल बहुत ज्यादा अहम है इंग्लैंड की जीत का। ओके, अच्छा जलालुद्दीन साहब, एक और पॉइंट जो रेज किया जा रहा है वो ये है कि तीनों फॉर्मेट्स की जो टीम है पाकिस्तान की वो अलग होनी चाहिए। जिस तरह से आपने देखा है कि पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस में तो बड़ी परफॉर्मेंस दी, क्लीन स्वीप किया, वाइट वॉश किया, लेकिन वनडे में बिल्कुल ही उसकी ऑपोजिट हो गए और बिल्कुल कोलैप्स हुआ। तो इससे आप एग्री करते हैं कि तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग टीम हो? देखिए, अब जो दुनिया में पैटर्न चल रहा है वो तो यही है, मगर अब हमें जरूरी नहीं कि जो दुनिया में हो रहा है हम एज इट इज एक्सेप्ट करें या एज इट इज उसको फॉलो करें। देखना ये कि हमारे पास तीनों फॉर्मेट के लिए उस तरह के प्लेयर मौजूद हैं, अगर हैं तो इट्स गुड। और अभी जो हुआ एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, वनडे की टीम थोड़ा सा और टेस्ट की टीम अलग हुई थी और वो अच्छा भी खेलेगी, मगर अननेसेसरली इस सीरीज में उन्होंने फिर चेंजेस करी और अजहर अली को रखा और शोएब मलिक जो कि टीम में नहीं जिस वक्त सिलेक्ट हो रहे थे उनको बुलाया गया और फिर विकेट कीपर को रोका गया। ये सारी चीजें जो है ना खराबी पैदा करती हैं टीम में एक अननेसेसरली इश्यूज बनते हैं। तो मैं समझता हूँ खुद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने इस चीज को खराब किया। अगर वो एक सेटअप बन गया था, जो प्लेयर वनडे खेल रहे थे और वो परफॉर्म भी कर रहे थे, तो उनको टीम में रहना चाहिए था। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और अगर तीनों फॉर्मेट के हमारे पास उस लेवल के प्लेयर आ जाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं अलग अलग करने, मगर अगर नहीं है तो फिर हम इन्हीं प्लेयरों को यूटिलाइज कर सकते हैं और उनकी अडॉप्टेशन को बेहतर करके तीनों फॉर्मेट में उनको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये देखना है कि हमारे पास क्या मौजूद है। हम अगर हमारे पास है तो देन इज ओके, अगर नहीं है तो फिर मजबूरी में हमें अपने उन्हीं प्लेयरों से काम चलाना होगा जो बेस्ट प्लेयर अवेलेबल है और उनकी अडॉप्टेशन बेहतर करनी होगी। अच्छा, आज जो एक तो चेंज किया है जो इंग्लैंड ने अपना पेस अटैक, उसमें टिम ब्रेस्टन भी है और इसके अलावा डन बैश को भी आज रखा हुआ है। तो इसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से जिमी एंडरसन ने, स्टुअर्ट ब्रॉड ने और स्टीवन फिन ने एक प्रेशर रखा था, वो रिलीफ मिल सकता है पाकिस्तान को आज? यकीनन अगर वो फुल स्ट्रेंथ पे नहीं खेलेंगे तो उससे एडवांटेज तो दूसरी टीम को होता है। मगर उन्होंने जाहिर है कि इस चीज को देखते हुए अपनी प्लानिंग कोई होगा, उनका फ्यूचर के लिए उन्होंने चीजों को देखना चाह रहे होंगे, तो इस स्टेज पे वो तजुर्बे कर सकते, तो उन्होंने तजुर्बा किया। वही उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, मगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन इसको थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा। राइट। अच्छा, आपको लगता है कि ये T20 मैच से पहले एक ऐसा मैच हो रहा है जिसमें रिहर्सल हो रही है? क्योंकि इसमें ऐसा देखा है हमने कि ज्यादातर जितने भी प्लेयर्स हैं वो T20 से ज्यादा रिलेटेड हैं, T20 के ज्यादा प्लेयर्स हैं। सो इट इज सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, इट इज सॉर्ट ऑफ रिहर्सल फॉर द T20। आपको ऐसा फील होता है? देखिए, T20 फिर एक नया फॉर्मेट आ जाएगा। अब टेस्ट खत्म हुआ, मैच मारे, मगर जरूरी नहीं कि हम T20 भी इसी तरह आने, क्योंकि हम जितने छोटे वर्जन है उसमें बेहतर हम प्लेयर साबित होते हैं। अब T20 तो ऐसा क्रिकेट है कि आपको ना तो उसमें कम बैक करने का टाइम होता है और ना ही आपके पास टाइम होता है कि आप वहां जाके चीजों को अपने आप को सेटल करें। Okay. उस फॉर्मेट में हम ज्यादा बेहतर नजर आते हैं और हम इसी वजह से हम T20 वर्ल्ड कप जीते कि हमारा शॉर्टर वर्जन में हम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि अगर इसमें हारे तो वो T20 में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, क्योंकि हमारे पास उस फॉर्मेट के लिए ज्यादा बेहतर टीम है। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलें, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जलालुद्दीन, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, was joining us through telephone line and talking about today's match which was being played between Pakistan and England in Dubai, and this is the last match of one day matches series। उसमें पाकिस्तान जो कि क्लीन स्वीप हो सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान इज बैटिंग देयर आफ्टर विनिंग द टॉस एंड वेरी अर्ली स्टेज पाकिस्तान लॉस्ट its first player, first batsman Mohammad Hafiz. So it was a sort of a batting line we have been talking about कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कर सकता है, बिकॉज ओपनिंग पार्टनरशिप हमने थ्रू आउट सीरीज देखा है वो क्लिक नहीं हुई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन ओपनिंग पार्टनरशिप विच मेक्स अ फाउंडेशन, अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द रेस्ट ऑफ द बैटिंग लाइनअप। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट के ऊपर जैसे ही ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं होता, मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट के ऊपर लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है।
और आज भी हमने देखा है कि जब मोहम्मद हफीज़ आउट हो गए उसके बाद बहुत प्रेशर आ गया था असद शफीक और अजहर अली के ऊपर, बट दे मैनेज दैट प्रेशर। तो इसके बाद काफ़ी प्रेशर आ जाता है जब से ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत जल्द टूट जाती है। तो ये हमें देखना होगा कि किस तरह के एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप बनाते हैं पाकिस्तानी और किस तरह से इसको कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और जिस तरह से पेस अटैक आता है इंग्लैंड का, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इस सिलसिले में कि आते साथ ही ओपनिंग पार्टनरशिप वो तोड़ देता है। हे वी कैन टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जैसे ब्रेक से वापस आते हैं तो इसके बारे में भी, इसके अलावा और भी स्पोर्ट्स न्यूज़ होंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।